हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूं सविता। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक कालीन शिक्षा। जो विद्यार्थी बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, दोनों ही ईयर में ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। कभी कभी लॉन्ग आ जाता है या फिर कभी कभी शॉर्ट में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा का टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं। आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं वैदिक काल के बारे में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस टॉपिक से कुछ भी पूछ लिया जाए, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषताएं जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे और सारी बातें वैदिक काल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ये जान लेना वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि वेद से ही वैदिक बना हुआ है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है तथा जो उस काल में प्रयोग किया जाता था। अब बात आती है उस काल क्या होता है, यहाँ पर ये भी दिया गया है। उस काल की शिक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति को इस प्रकार से आत्म प्रकाशित किया जाए, यानी व्यक्ति को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उसका विकास जो है वो पूरी तरह से हो सके। अब बात आती है वैदिक काल का समय क्या होता है। वैदिक काल का समय 2500 से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य विषय जो था वो वेद होता था। अब वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना। यहाँ पर ये अच्छे से दिया गया है, आप एज इट इज़ इसको अपनी नोट्स में लिख सकते हैं या फिर आप इसको कई बार वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ। इसका व्यापक अर्थ होता है, इसका अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से है। व्यापक का मतलब ये जीवन पर्यंत चलेगी, मतलब इसका बड़ा अर्थ के रूप में है। शिक्षा को एक ऐसा साधन समझा जाता था जो मनुष्य को सभ्य बनाती है। इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। अब बात करते हैं संकुचित अर्थ की। इसका अर्थ उस शिक्षा से है जो कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल होती है। बालक अपने जीवन में कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन बिताता था। फिर उसके पश्चात गुरु के यहाँ प्राप्त शिक्षा व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती थी। जो भी विद्यार्थी गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करता था वही शिक्षा व्यक्ति के जीवन का पूरा विकास करती थी तथा उसे व्यवसायिक या फिर जीविकोपार्जन करने के योग्य भी बनाती थी। ये एक संकुचित अर्थ हो गया। अब बात आती है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श। वैदिक काल में शिक्षा के आदर्शों पर प्रभाव डालते हुए डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है, जो कि इस प्रकार है। पहला क्या है, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। ये ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना। वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का जो कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो ईश्वर भक्ति तथा धर्म के नियमों की कठोरता के साथ पालन करना था। अब बात करते हैं चरित्र निर्माण की। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख और ये था उद्देश्य कि बालक का चरित्र निर्माण हो सके। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि उस वेदों के विद्वानों से जिनका जीवन पवित्र नहीं है वह व्यक्ति कहीं अच्छा है जो चरित्रवान है, परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता है। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है। अब बात आती है व्यक्तित्व का विकास करना। वैदिक काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक आदि चीज़ों की योग्यता होना, आदर्श चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना,
वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना भी था। इसके लिए बच्चों की भावना स्वार्थ रहित होकर दूसरों के लाभों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना है। बालकों को इस बात का ज्ञान कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है। अगला है सामाजिक कुशलता का विकास करना, यानी वैदिक कालीन शिक्षा में बालक के समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी बालकों को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। वैदिक कालीन संस्कृति का एक उद्देश्य ये भी था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार करना। उनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी साहित्यिक संस्कृति और व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। वर्ण व्यवस्था तो थी ही, इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति सुरक्षा का बड़ा मिलता था, जैसे परिवार का बड़ा या फिर पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। ब्राह्मणों को वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे तथा उसे अपने शिष्यों को भी कंठस्थ करा देने अथवा उसको समझते थे। अब बात आती है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं एवं सिद्धांत। आप इस उद्देश्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको हेडिंग बना करके इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं एवं सिद्धांत। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उस समय के समाज में किसी भी देश में नहीं पाई जाती थी। यहाँ पर डॉक्टर FEK के शब्दों में लिखा गया है, महान उद्देश्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति के लिए वैदिक कालीन शिक्षा शास्त्रियों ने लिखा है कि जिस विशिष्ट प्रणाली का निर्माण किया था उसने बिना साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन एवं समाज में परिवर्तनों से प्रभावित हुए इन वर्षों के उपरांत भी हमारे देश की शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। यहाँ पर देखिए जो भी इसकी विशेषताएं हैं, गुरुकुल प्रणाली है जो कि ये होती है कि गुरु के यहाँ अगर बच्चा जाता है शिक्षा प्राप्त करने, इसी को गुरुकुल प्रणाली बोलते हैं। बात करते हैं उपनयन संस्कार की, तो उपनयन का मतलब होता है विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। ये एक संस्कार के रूप में होता है। जब विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाते हैं तब उस समय उपनयन संस्कार मनाया जाता है। आगे है ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाता था। उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ होना भी बेहद ज़रूरी है कि बच्चा समय से स्कूल जा सके, या फिर उसका जो समय है, उसकी जो एज है वो जैसे 5 से 6 वर्ष के बीच में वो विद्यालय जा सके। व्यवहारिक तथा पूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता था। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो पिता और पुत्र के समान होता है। शिक्षा में धार्मिक तत्वों का महत्व, चरित्र तथा व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता था। भिक्षावृत्ति की प्रथा थी। दैनिक दिनचर्या का महत्व भी था। साधारण दंड की भी व्यवस्था थी, यानी अगर विद्यार्थी कोई भी गलती करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती थी। पालन पोषण तथा आदर्श वातावरण पर बल दिया जाता था। विद्यार्थी जीवन के बाद भी स्व अध्याय, इसका मतलब है विद्यार्थी अगर अपनी शिक्षा जो है वो पूरी कर लेता है उसके बाद भी अपने जीवन में पढ़ाई करता है या फिर स्व अध्ययन करता है। बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। यहाँ पर डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है, वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश की वह ज्योति है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। ये इनका स्टेटमेंट है। आप अगर बीएड की कॉपी लिखते हैं या फिर ऐसे जो भी डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है तो वहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे हेडिंग डाल करके और बीच बीच में स्टेटमेंट लिख देंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है कॉपी आपकी। यहाँ पर देखिए वैदिक शिक्षण विधि। प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षण विधि निम्न प्रकार की थी। पहला क्या है, मौखिक शिक्षा की प्रधानता। वैदिक कालीन शिक्षा की विधि मौखिक थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय लेखन कला के लिए पर्याप्त कागज नहीं होता था। मुद्रण कला का विकास नहीं हो पाया था, यानी कि पैसों का जो विकास है वो नहीं हो पाया था। लोग पैसे नहीं कमाते थे, इसलिए वो शिक्षा मौखिक शिक्षा की प्रधानता थी।
अगला है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। गुरुजन किसी तथ्य का अध्ययन कराने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए छात्र वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग करते थे। अब बात आती है अग्रशिष्य प्रणाली का प्रचलन क्या है। ये एक मॉनिटर सिस्टम है, जैसे आज के समय में भी एक क्लास में मॉनिटर होते हैं। गुरु के आश्रम में जो छात्र कुशाग्र बुद्धि यानी कि जो बच्चे तेज होते थे वे निम्न छात्रों को पढ़ाते थे, इसी को अग्र शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। अगला है उदाहरणों, सूत्रों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। वैदिक कालीन शिक्षा में उक्त विधियों के अतिरिक्त उपमा, रूपक, दृष्टांत, लोकोक्ति, कहानियाँ आदि का प्रयोग भी किया जाता था। अगला देखिए, शिक्षण संस्थाओं के रूप क्या थे। यहाँ पर कई सारे रूप दिए गए हैं। प्राचीन भारत में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी। पहला क्या है, टोल है, जिसमें टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, जिसमें सिर्फ एक ही शिक्षक होता था। अगला है चरण, चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें एक शिक्षक होता था। तीसरा है घटिका, जिसमें धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, इसमें बहुत सारे शिक्षक होते थे। अगला है गुरुकुल, जिसमें वेद, धर्मशास्त्र और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें सिर्फ एक शिक्षक होता था। अगला है परिषद, जिसमें बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे बच्चों को, वहाँ पर 10 शिक्षक होते थे। अगला है विद्यापीठ, विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, जिसमें कई सारे शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट किसी एक विशिष्ट विषय का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें एक शिक्षक होता था। मंदिर महाविद्यालय में होता था दर्शन, वेद और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कई सारे शिक्षक होते थे। अगला है ब्राह्मणीय महाविद्यालय, जिसमें वेद, शास्त्र, दर्शन, पुराण, कानून, व्याकरण कई सारे विषय बच्चों को पढ़ाए जाते थे, जिसमें एक शिक्षक होता था। अगला है विश्वविद्यालय, यानी कि आज के समय में जो यूनिवर्सिटी होती हैं उसको विश्वविद्यालय कहते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षा, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। अगला है बात आती है पाठ्यक्रम की, यानी कि करिकुलम। वैदिक संहिताओं के अध्ययन के साथ व्याकरण, गणित, काव्य, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, आख्यायिका, राजनीति, कृषि विज्ञान, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, सैन्य शिक्षा, यानी कि बहुत सारे विषय जो थे इनकी भी शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा में दी जाती थी। पाठ्यक्रम की कुछ निम्न विशेषताएं भी हैं, यहाँ पर दिया गया है, जैसे वित्तीय विषयों का समावेश भी था, धार्मिक तथ्यों की अधिकता थी, पुराण व इतिहास का भी समावेशन था वहाँ पर, और यज्ञ विषयक साहित्य निर्माण की भी सुविधा थी, पिंगल का भी समावेश था। अब बात आती है वैदिक शिक्षा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन। डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है, शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। ये इनका स्टेटमेंट है, इनके द्वारा कहा गया। यहाँ पर बात करते हैं प्राचीन भारत और वैदिक युग में शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया था। उसे प्रकाश का स्रोत, अंतर्दृष्टि, ज्ञान, चक्षु और तीसरा नेत्र भी माना जाता था। उस युग में यह मान्यता थी कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के समस्त संशयों का उन्मूलन करता है और उसकी समस्त बाधाओं का निवारण करके सद्मार्ग के पथ पर अग्रसर भी करता है। तो फ्रेंड, ये थी वैदिक कालीन शिक्षा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कि हम अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आएँ बीएड से संबंधित। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और डाउट होगा कोई भी आपके मन में इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।